नमस्कार दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज का नाम जरूर सुना होगा। आज हम आपको टाइटैनिक जहाज से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था और 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 में यह जहाज बनकर तैयार कर लिया गया था। इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें भी आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं और जिन दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चला और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर पर घंटा थी। इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना चालू हो गया था। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे। बताया जाता है कि 3545 लोग इस जहाज पर सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स से थे। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइव वाटर थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए ही काफ़ी था, लेकिन शायद अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, सिर्फ 306 लोगों को ही लाशें मिल पाई थी, बाकी लोगों की लाश का पता ही नहीं चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजा रहे थे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय के खुशियों से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए 600 टन कोयले हर दिन चाहिए थे। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम थी, जो 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले के भट्टी में डालना था। 170 लोग इसमें सिर्फ कोयले को भट्टी में डालने का काम किया करते थे। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियाँ थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी निकली थी वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लगे थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरह दबाव बनने से यह टूट गया था। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है,
लेकिन 1977 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और इसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब $20,000 चुकाने पड़ते थे। 2 लाख रुपये चुकाने पड़ते थे। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको टाइटैनिक जहाज़ पर आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइएगा।